गीतकार और पूर्व पटकथा लेखक जावेद अख्तर एक बार फिर सुर्खियों में हैं, पर इस बार अलग कारण से। इस बार वे किसी विवाद के घेरे में नहीं हैं, परंतु वे इसलिए सुर्खियों में हैं क्योंकि उन्होंने धार्मिक स्थलों पर उपयोग होने वाले लाउडस्पीकर्स के बारे में सवाल उठाए हैं। उक्त ट्वीट में जावेद अख्तर ने लिखा है, भारत में लगभग 50 वर्षों तक लाउडस्पीकर पर अजान देना हराम रहा, लेकिन ये फिर हलाल हो गया, और इतना हलाल कि इसका कोई अंत ही नजर नहीं आ रहा। लेकिन इसका अंत जरूर होना चाहिए। अजान से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लाउड स्पीकर से दूसरों को काफी असुविधा होती है। मुझे आशा है कि कम से कम इस बार वे खुद ऐसा कर लेंगे। जब बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखा सकती है, तो यह तो फिर भी जावेद अख्तर ठहरे। पर जावेद अख्तर ऐसे संवेदनशील मामले पर अपने विचार रखे और उनकी आलोचना भी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? एक कट्टरपंथी धमकाने वाले लहजे में जावेद अख्तर को ट्वीट करता है, आपकी राय से असहमत हूँ, कृपया ऐसी टिप्पणी ना करें जो कि इस्लाम और उसके मानने वालों से संबंधित हो। आपको यह बात पता होनी चाहिए कि हम हर बात ऊंची आवाज़ में गाने नहीं चलाते और ना ही शैतान के हाथों में खेल रहे हैं। अजान किसी को प्रार्थना और ज़िंदगी के सही रास्ते पर चलने के लिए बुलाने का सबसे सुंदर तरीका है। पर जावेद अख्तर कहाँ चुप रहने वाले थे। अपने ही अंदाज में महोदय ने पलटकर जवाब दिया, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वे इस्लामिक विद्वान जिन्होंने लगभग 50 साल पहले लाउड स्पीकर को हराम घोषित किया था, वे सभी गलत थे और नहीं जानते थे कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं? अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो ऐसा कहो, मैं तुम्हें उन सभी इस्लामिक विद्वानों के नाम बताऊंगा। धार्मिक स्थलों, विशेषकर मस्जिदों में लाउड स्पीकरों का दुरुपयोग आम जनों के लिए कितना तकलीफदेह होता है, ये हम सभी जानते हैं, परंतु इसके विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठाता है। और यदि कोई आवाज़ उठाता भी है तो उसका वही हाल होता है जो सोनू निगम का हुआ था। 2017 याद है? ये वही साल था जब यही काम किसी और कलाकार ने किया था, परंतु उसे तालियां पड़ने के बजाय गालियां पड़ी थी। हम बात कर रहे सोनू निगम की, जिन्होंने धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकरों के अनावश्यक प्रयोग को लेकर आपत्ति जताई थी। अप्रैल 2017 में गायक सोनू निगम ने भी लाउड स्पीकर पर अजान का मुद्दा उठाते हुए सभी तरह के धर्म स्थलों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल का विरोध किया था। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने कई ट्वीट किए थे। उन्होंने लिखा था, ईश्वर सबका भला करे। मैं एक मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन इसके बाद भी मुझे सुबह सुबह अजान की आवाज़ के साथ उठना पड़ता है। पता नहीं भारत में ज़बरदस्ती की धार्मिकता कब ख़त्म होगी। मैं इस बात का भी बिल्कुल समर्थक नहीं हूँ कि कोई मंदिर या गुरुद्वारा ऐसे लोगों को उठाने के लिए बिजली का उपयोग करे जो कि उनके धर्म को नहीं मानते हो। तो फिर ऐसा क्यों? गुंडागर्दी है बस। परंतु ये जानते हुए भी कि सोनू निगम ने किसी संप्रदाय को नहीं छोड़ा था, हमारे तथाकथित बुद्धिजीवियों ने ये अफवाह फैला दी कि सोनू निगम इस्लाम विरोधी बातें कर रहे हैं, जिसके कारण उन पर अनेकों मौलवियों ने फतवा जारी कर दिया। एक मौलवी ने तो सोनू निगम का सिर मुंडवाने पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। पर जब सोनू निगम ने काम स्वयं करवाया तो मौलवी मियां अपनी बात से ही मुकर गए। अंत में सोनू निगम को अपना ट्विटर अकाउंट ही डीएक्टिवेट कराना पड़ा। अब जावेद अख्तर अपनी बातों पर कितना अडिग रहते हैं ये तो भविष्य ही जाने, पर इतना तो पक्का है कि उन्होंने कम से कम वो बात बोलने का साहस किया जिसे कहने में आज भी हमारे तथाकथित सेक्युलर बुद्धिजीवियों के पसीने छूट जाते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में सही कहा था कबीर दास जी ने, कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद लिए बनाए, ताचड़ मुल्ला बांध दे, क्या बहरा हुआ खुदाए।